सो प्लीज कम टू द बोर्ड। प्यारे दोस्तों, एनपीओ के अंदर थर्ड टाइप के अंदर क्वेश्चन में हमें दो अकाउंट देता है, एक नहीं देता। कितने अकाउंट देता है सब बताओ? दो अकाउंट। भैया आप सब जरा ध्यान से समझना। एक अकाउंट हमें देगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एक बार फॉर्मेट बना लो ताकि उसको कंक्लूड करा सकूं मैं आपको। दो अकाउंट बना लो। प्यारे दोस्तों, पहला अकाउंट हमें दिया गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। फिर मुझे दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब चौकन्ने होके मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर ना कुछ चीजें, कुछ मेरे को एडजस्टमेंट भी देगा। दो अकाउंट बताओ कौन कौन से दिए देगा क्वेश्चन के अंदर इस टाइप 3 में? सब बोलो, सब बोलो। रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एनपीओ की 11वीं की जानकारी आपको होगी। प्यारे दोस्तों, बताओ मुझे कौन कौन से बनाने पड़ेंगे? अब दो बनाने पड़ेंगे, चार ही तो बैलेंस बनते हैं। शीट हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट। सब ध्यान से देखना। तो मैंने फॉर्मेट बना दिया। राइट हैंड साइड मेरा सॉल्यूशन होगा। मैं बहुत सारी एंट्री आपके साथ शेयर करूंगा प्यारे दोस्तों। अब दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। द लास्ट ईयर इज कॉल्ड 31 मार्च 2020 and this is balance sheet as on 31st March 2021। सो प्यारे दोस्तों, आइए कुछ चीज़ों से शुरुआत करते हैं और उसको बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं कोई पेमेंट को लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखी, अब बड़ी ध्यान से सुनना। ये जो टाइप 3 है ना, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस। तो एक क्वेश्चन को 10 आदमी 10 अलग तरीके से सही कर सकते हैं और 10 के 10 सही होंगे। सो क्या क्या अजम्पशन है उसको ध्यान से चौकन्ने होकर समझना। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से देखना। रिसिप्ट एंड पेमेंट को ही बताओ किस बेसिस से बनता है? कैश बेसिस। बहुत बढ़िया। पैसा जाएगा तो वो यहाँ पर पेमेंट में आएगा। बताओ इस साल का पैसा जाएगा या किसी भी साल के नाम का इस साल के दौरान किसी पैसा साल देंगे? का तो मैं यहाँ पे, तो प्यारे दोस्तों जरा मैं एक खर्चा ले लिया, सैलरी। सैलरी की पेमेंट देख के बताओ मैंने कितने की? 15,000। 15,000 रुपये। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं अलग अलग केसेस के माध्यम से समझाऊंगा। जबकि प्यारे दोस्तों, मैं सैलरी का खर्चा मुझे मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सैलरी का खर्चा मुझे दिया गया है 12,000 रुपये। अब जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इस तीसरे मेथड के अंदर हमेशा हम ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स या ओपनिंग क्लोजिंग लायबिलिटी निकालने के लिए पेमेंट को पेमेंट को मिलाएंगे किसके साथ? एक्सपेंडिचर के साथ। किसको किसके साथ मिलाएंगे दोबारा बताओ? पेमेंट को एक्सपेंडिचर के साथ और रिसीप्ट को इनकम के साथ क्रॉस मिलाएंगे और इसको लेकर असेट्स या लायबिलिटी डायग्नोस करेंगे। अच्छा, आप सब कोशिश करना, आप बिल्कुल जीरो से समझना और आप बहुत अच्छे से बता पाओगे। आपने कभी नहीं किया फिर भी बता पाओगे। प्यारे दोस्तों, पूरे साल का खर्चा बताओ ना सैलरी का। 12,000। हाँ, गुड बहन, सारे बोलो ना दोस्तों, पूरे साल का खर्चा। 12,000। पे कितने की है? 15,000। अरे थोड़े कम किए या थोड़े फालतू? ज्यादा। फालतू। कितने फालतू किए? 3,000। वो 3,000 सब कोशिश करो ना, बताओ काय पिछले के। साल के आउटस्टैंडिंग। प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से सुनना, मैं इस बात को लिखता हूँ। मेरी बहन बहुत बढ़िया बोली, मेरा भाई भी दो बहुत बढ़िया बोला। बोला सैलरी का खर्चा था 12,000 रुपया, जबकि हमने पेमेंट करी 15,000 की। डिफरेंस 3,000 रुपये। दो अजम्पशन है दोस्तों, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कोई कह सकता है ये जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी ये एडवांस दे दी भैया। इस साल करंट ईयर मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया तो एडवांस दे दिया 3,000 रुपया। बोलो गलत या गलत? सही। सही। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, खाली इतना ही नहीं, मेरी एक बहन बहुत बढ़िया बोली। कोई ये बोल सकता है जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट करी सैलरी की, हम क्यों देंगे एक्स्ट्रा? हम तो नहीं देते किसी को एक्स्ट्रा, हमने तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग दी, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दी। बोलो ना या हाँ? यस सर। दो अजम्पशन हो सकती है ना प्यारे दोस्तों। दोबारा बताओ, हमारा खर्चा बनता था 12,000, हमने पे किए 15,000, तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं? दो संभावनाएं बताओ।
अगले साल एडवांस का इस साल एडवांस का या या पिछले साल का तो आउटस्टैंडिंग। इस साल एडवांस दिया या पिछले साल का हो सकता है उधार हो। सो प्यारे दोस्तों, कहाँ का दो संभावना है, इसीलिए बताओ कहाँ कहाँ डाल सकते हो। या तो ओपनिंग लायबिलिटी में पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हो, या इस साल मैंने एडवांस दिया तो मेरी एसेट्स में। अब प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में हर एक ट्रांजेक्शन की कितनी प्रिजम्पशन रहेंगी? दो। अब दो प्रिजम्पशन के साथ करें तो ठीक नहीं, तो हम एक बेसिक जस्टिफिकेशन के साथ बेस्ट प्रिजम्पशन लेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कहे तो बताओ क्या मानूं, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? हाफ ऑफ मान प्रीवियस ईयर। ना ना, हाफ हाफ गलती नहीं करना दोस्त। अजम्पशन अजम्पशन लो तो एक सॉलिड वाली। सो मैं प्रीवियस प्रीवियस ईयर। ईयर नहीं मानूंगा बहन। जब मेरी कॉमन अजम्पशन है, जब भी कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं बताए, तो मैं क्या मानूंगा? किस साल का? करंट ईयर का। करंट ईयर का। क्या ये अजम्पशन कोई भी ले सकते हो? दोनों में से कोई भी लेना, लिख कर आना और प्रेजेंट करना। तो हमारी बेसिक अजम्पशन, जब तक ईयर स्पेसिफाई नहीं करे, एडवांस या आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर का मानूंगा। क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? यस। ये पूरा नोट्स बनाते रहना, इसको नोट्स बनाओ अच्छे से, समझना प्यारे दोस्तों। दीज आर द स्टोरीज। सुरेंद्र, ये आया समझ में दोस्त? चलो जी, अब चलते हैं प्यारे दोस्तों। मैंने 3,000 जो एक्स्ट्रा दिया, तो वो मेरी क्या हो गई प्यारे दोस्तों? असेट्स एक्स्ट्रा दे दिया। एसेट्स। असेट्स क्या लिख दूं भैया? प्रीपेड सैलरी, 3,000 रुपया। अच्छा, अभी यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा था, उल्टा भी तो हो सकता है। मैं एक दूसरे खर्चे से ऐसा करता हूँ। देख के बताओ, रेंट का इस साल का खर्चा कितना था? 10,000। 10,000। बहुत बढ़िया। इधर देख के बताओ, रेंट की पेमेंट कितनी करी? 8,000। 8,000। अरे अब बताओ, खर्चा 8,000, खर्चा 10,000 है, जबकि पेमेंट 8,000 की है। तो दो अजम्पशन बताना। आउटस्टैंडिंग। एडवांस होगा प्रीवियस ईयर का। हाँ, पिछले साल मैंने एडवांस पे करा होगा, इसीलिए कम पे किया, या तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है करंट आउटस्टैंडिंग ईयर। होगा। दोनों अजम्पशन समझना। कुछ नहीं कहे तो क्या मानूं? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट। सब ध्यान से देख लो। अनुषा ये आया, हर्ष पीपल आया, यस सर। मयूरी क्लियर था, प्रीति आया, यस सर। प्रियांशु आ गया। ध्यान से समझना दोस्तों, कंसेप्ट को समझना। इस तरीके से मैं एक एक खर्चे को पेमेंट से मिलाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखना, मैं फिर एक अगली चीज लिखता हूं। मैंने लिखा फर्नीचर 50,000 रुपए का, नीचे है ही नहीं। कोई बताओ ना क्या क्या होगा? पेमेंट में फर्नीचर आया, यहाँ एक्सपेंडिचर में आया ही नहीं। फर्नीचर खर्चा परचेज। तो सर परचेज किया वो होगा। एसेट्स है। हाँ भैया, तो मैं यहाँ फर्नीचर डाल दूं। इस साल परचेज किया तो पिछले साल की एसेट्स या इस साल की एसेट्स? इस साल की। पक्का? अच्छा, मैं यहाँ पे आखिरी में लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। तब क्या करोगे? 48,000 इधर और हाँ, ऊपर और 50,000। ऊपर 2,000 50,000। रुपया लेस। अरे नहीं नहीं, 50,000 का खरीदा, ओपनिंग तो कहीं है ही नहीं। ओपनिंग में कहाँ डाल रहे हो? अभी खरीदा ना, पुराने साल सर का तो फिर कुछ। डेप्रिसिएशन तो साल के ये एंड ये में। जरूरी है बहन? खरीदा हमने साल के एंड में होगा, ये किसने कह दिया? क्या आ गया बहन? सर अगर साल की ओपनिंग में खरीदा है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं जाएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फेयर 31 मार्च को आती है, 1 अप्रैल को खरीदा तो क्यों आएगा बहन? आ गया? ठीक है आगे सर। ठीक। चलेंगे प्यारे दोस्तों, आगे चलेंगे। तो इस तरीके से दोबारा बताओ, सारी इनकम को किससे मिलाना, सारे एक्सपेंडिचर को किससे मिलाना है? पेमेंट्स। पेमेंट से। अच्छा, यहाँ पर बताना, यहाँ आखिरी में क्या आता है? सरप्लस। सरप्लस पता नहीं कहाँ डालेंगे, कोई बता दो। कैपिटल फंड में ऐड होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखना सीडी आता है, वो सीडी बता दो कहाँ डालोगे, वो नीचे नहीं आता। बैलेंस कैश शीट में। का पक्का ना भैया? क्लोजिंग। पक्का। तो मैंने वाइस वर्सा दोनों तरीके से मिला ना, इन सबको इससे और इन सबको इससे, कोई चूक ना जाए इसके अंदर। मैं इन सर्कल को रब कर लेता हूँ प्यारे दोस्तों। अब उल्टी डायरेक्शन में चलूंगा, ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों। अब आता हूँ रिसीप्ट साइड पे। अच्छा, आप जरा ध्यान से चलना, रिसीप्ट साइड को थोड़ा गहरा लेते हैं। अच्छा वाला बना लूँ ना कहानी। सब्सक्रिप्शन प्यारे दोस्तों, करंट ईयर था 2021, प्रीवियस ईयर 2020, 2021 और अगला साल 2022। पिछले साल के 1,000 मिले, इस साल के 20,000 मिले, अगले साल के 3,000 मिले। टोटल रिसीप्ट बता दो कितनी थी? 24,000। और यहाँ पर कमाई दे रखी है सब्सक्रिप्शन की प्यारे दोस्तों, ये बहुत धाकड़ है, 25,000।
अब भैया चौकन्ने रहना, मैंने एडजस्टमेंट में अभी कुछ नहीं लिखा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले मुझे बताओ, ये इसको इसी के साथ मैच करेंगे ना? अच्छा आप बताओ पिछले साल के कितने मिले? 1000 इसका मतलब पिछले साल की क्या रही एडवांस। होगी? अरे बहन दोबारा बोल। आउटस्टैंडिंग। नहीं हाँ outstanding। गुड भाई, आउटस्टैंडिंग, है ना? तभी तो इस साल मिली। अच्छा अगले साल के कितने मिले? 3000 वो मेरी सब्सक्रिप्शन यूनिट क्या हो गई भैया? एडवांस। देखना भैया। अब कोई मुझे बताओ इस साल की कमाई कितनी थी? 25000 जबकि इस साल के नाम के देख के बताओ मिले कितने? 20000 और कितने पापियों ने पैसा नहीं दिया? 5000 भैया बहुत ध्यान से चलना, बहुत ध्यान से चलना। आया, आया कैसे कैसे मैच किया, बोलो ना आया? हाँ। यस अब मैं एक दूसरी चीज कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने इनकम चल रही है, यहाँ पे इनकम है, इनकम में लिखा मिसलेनियस इनकम 5000 रुपया, यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब बताओ कितने कमा लिए? 5000 मिले या नहीं मिले? रिसीव में है या नहीं है? नहीं मिले। नहीं है तो क्या कहूँ, सारे के नहीं सारे क्या है? अक्रूड। असेट्स में डाल देता, लेकिन मैं आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मान लो मिसलेनियस इनकम के मिले हैं 3000 रुपया, 5000 कमाए, 3000 मिले हैं, कोई बताओ ना? 2000 एक्रूड। हाँ 2000 2000 अक्रूड। मैं दोबारा बदल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, 5000 कमाए मिले 6000। 1000 एडवांस। एडवांस। हाँ तो प्यारे दोस्तों मिसलेनियस इनकम एडवांस मिला मुझे 1000 रुपया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो ना यहाँ। यस सर। प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ, इसमें सबसे ऊपर बैलेंस बीडी आता है, वो कहाँ डालूं? ओपनिंग कैश। स्टेटमेंट ऑफ हाँ। अफेयर्स। सो प्यारे दोस्तों सारा क्वेश्चन मैचिंग कंसेप्ट का है। दोबारा बताओ किसको किससे मिलाओगे? सारे खर्चों को पेमेंट से। पेमेंट से, सारी इनकम को रिसीप्ट से, और असेट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट करते रहेंगे। जब खर्चों को, जब सारी रिसीप्ट को इनकम से मिलाएंगे तो दो अजम्पशन होगी, या तो पिछले साल का या इस साल का। तो हमने सबने एक कॉमन अजम्पशन बना ली, कुछ नहीं कहे तो किस साल का मानेंगे? करंट ईयर। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करें। हर्ष पीपल आ गया, महक आ गया, यस सर। मयूरी आया, यस सर। सुरेंद्र कुछ कुछ आया। सर बट मिसलेनियस इनकम तो मतलब एसेट लायबिलिटीज में कैसे कोई वो चीज समझ। मिसलेनियस इनकम में मेरे को एडवांस दे दी किसी ने, तो वो मिल सकती है, मिल सकती है ना मैन? प्यारे दोस्तों ओके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टडी मॉड्यूल का ही है, तो सब ध्यान से देखना, बढ़िया से देखना, जमा के इसको करेंगे, अच्छे से करेंगे। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया, और एडजस्टमेंट भी दिया। कोई याद दिलाओ ना कौन कौन से दो अकाउंट बनाने थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट। हाँ बहुत बढ़िया, सब बनाओ, सब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ खेलेंगे। अनुषा आ रहा है? यस सर। सब करेंगे, सब करेंगे, ध्यान से करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट अच्छे से बनाओ। तो चलिए जी मैं डाल दूं ऊपर हेडिंग। मुझे करंट ईयर दिया है 31 दिसंबर 2016। सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015, एंड दिस इज माय बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब भैया चलो चले, सबसे पहले बताओ रिसीप्ट को इनकम से, पेमेंट को एक्सपेंडिचर से मिलाऊं या एडजस्टमेंट से स्टार्ट करूं? एडजस्टमेंट्स। प्यारे दोस्तों बहुत सावधानी से चलना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ हम जो थर्ड टाइप है, ये हमने 12th में नहीं किया था, ये सीए सीएम में तो आएगा ही आएगा, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में भी आएगा। तो फर्स्ट ईयर का भी चैप्टर चल रहा है प्यारे दोस्तों। बिल्डिंग 1 जनवरी 2016। अरे 1 जनवरी 2016 बोले तो बताओ साल का एंड या साल का बिगनिंग? बिगनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की वैल्यू दे दी, बिल्डिंग कितने की थी भैया? 15,000 की। देखो मैंने यहाँ पे डाली। प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे डाल दी, अब पहले सारी अकाउंटों में देखें। देखो जरा रिसीप्ट में बिल्डिंग है? देख के बताओ, सब बताओ। नहीं है भैया। पेमेंट में है? नहीं। अच्छा रिसीप्ट में होती तो बताओ, हमने खरीदी होती या बेच दी होती? पैसा आता क्यों आता?
बेस दी होती तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जोड़ के दिखाता या घटा के दिखाता? यस सर दिखाते हैं। घटा के दिखाता है नहीं, क्योंकि सारी बातें बतानी है, क्वेश्चन कैसा भी है। पेमेंट में आ जाए है नहीं यहाँ पे तो क्या मानूंगा, सेल या परचेज? परचेज। परचेज। परचेज होती तो इस बिल्डिंग के अंदर जोड़ के क्लोजिंग में दिखा देता। बोलो ना यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया, सावधानी से चलना। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ प्यारे दोस्तों। मुझे तो कुछ मिल गया, बताओ क्या है। डेप्रिसिएशन अब बताओ क्लोजिंग कैसे निकालूं। शाबाश दोस्तों। -750। हाँ, इट्स सो सिंपल। ओपनिंग देखना, ये एडजस्टमेंट था तो 15,000 की एक एंट्री यहाँ, एक यहाँ, और डेप्रिशिएशन में लेस कर दिया 750 रुपया। प्यारे दोस्तों वर्किंग, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं वर्किंग नोट यहीं पे इनर कॉलम में बना लिया। फुट नोट पे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा। प्यारे दोस्तों 14,250। बोलो ना यहाँ। सर ये कौन सी रजिस्ट्रेशन है? दोबारा बोलो दोस्त। सर रजिस्ट्रेशन कौन सी है? दिखाता हूँ भाई अभी। 9th। ध्यान से देखियो भाई। तो अभी फिजिकल बुक है तो उसको छोड़, पहले क्वेश्चन को देख। वो मुझे पता है क्या समस्या है उसकी। ठीक है, फिजिकल बुक है यस क्या चैतन्य? यस सर। ध्यान से देख, छोड़ उसको। आगे चलेंगे। अगली एसेट्स बताओ। अगली एसेट्स बताओ देख के। बुक कितने की भैया? 10,000 की। ऊपर देखो रिसीप्ट में है, पेमेंट में है। हाँ पेमेंट में मिल गई भैया। कितने की है देख के बताओ। 1000 क्या करूं? ऐड। हाँ ऐड। भैया। बुक्स बिगिनिंग में 10,000 की थी, 10,000 की 2 एंट्री, पेमेंट वाले की मैं 1 एंट्री करूंगा, प्लस परचेज 1,000 की परचेज। नीचे देखना कुछ और है बुक्स का। कितने की हो गई बुक्स? चैतन्य आ गया? यस सर। आगे चलेंगे दोस्तों, सब करेंगे, ध्यान से चलेंगे, बड़े ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर देख के बताओ बिगनिंग में कितने का था? 4,000। सब डालो, सब डालो। रिसीप्ट में देखो फर्नीचर है? नहीं है। पेमेंट में है? नहीं है दोस्तों। ना खरीदा ना बेचा। नीचे देखो, फर्नीचर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नहीं है। अरे ना खरीदा ना बेचा ना अप्रिशिएट डेप्रिशिएशन, तो क्लोजिंग में कितने का होगा? 4,000। एडजस्टमेंट से चल रहे हैं, ध्यान से चलना भैया। इन्वेस्टमेंट बताओ कितने की थी पिछले साल? 10,000। सब करो, सब करो, ध्यान से चलो। इन्वेस्टमेंट 10,000 की। पहले रिसीप्ट में देखो कहीं है इन्वेस्टमेंट? बोलो हाँ या ना। No, sir. पेमेंट में देखो? नहीं है। एक्सपेंडिचर में और इनकम में देखो? नहीं है। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, ना खरीदी ना बेची ना अप्रिशिएशन ना डेप्रिशिएशन, तो क्लोजिंग में बता दो। 10,000। ट्रस्ट आया पर शायद इन्वेस्टमेंट पे दोबारा बोल दो दोस्त, दोबारा बोल। ट्रस्ट दिया हुआ है इनकम में और रिसिप्ट इन्वेस्टमेंट में। पे ब्याज मिलेगा, ब्याज का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना भाई? ठीक है। इन्वेस्टमेंट असेट्स का नहीं, ब्याज की एंट्री तो अलग होगी, उसे मैं अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहूंगा। सो प्यारे दोस्तों, अब आगे कहता है, ये मेरी ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी। लायबिलिटी एज ऑन दैट डेट वाज 50,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। बोले तो अच्छा, एज ऑन डेट डेट का मतलब सारी डेटा 31 मार्च 2016 का है ना प्यारे दोस्तों। तो इस साल की मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज ऑन दैट डेट फॉर, अरे ये तो 1 जनवरी का ही है भैया। तो पिछले साल की मुझे लायबिलिटी पता चल गई, क्या क्या थी भैया? 50 रुपये एडवर्टीजमेंट का और 100 रुपये सैलरी का। पहले एडवर्टीजमेंट का लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट बता दो कितना रुपया था? 50। भैया आप रुक के करना, बड़े ध्यान से सुनना, आप जरा, बड़ा अच्छा है। कोई बताओ एडवर्टीजमेंट की पेमेंट कितनी है? 200। कोई बता दो, कुछ नहीं कहे तो ये 50 रुपये क्या मानूं इसमें? मैंने इस साल छोड़े होंगे, पक्का पे कर दिए होंगे। पे कर दिए होंगे। कोई बता दो, ये मैं अपने आप से लिख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के कितने थे इसमें? 50। भैया मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। प्रीवियस ईयर के 50 थे, तो इस साल के कितने पे किए हैं? 150। कोई बता दो इस साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा? 150। भैया 150 खर्चा था, 150 सारा दे दिया, पिछले साल के 50 आउटस्टैंडिंग थे वो भी दे दिए। अब बताओ कोई असेट्स लायबिलिटी कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस बचा या नहीं बचा? नहीं बचा। भैया देख लो, किसी को नहीं आया तो पूछ लो। अनुषा आ गया ये? यस सर। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट के बाद हम पहुंचे
प्यारे दोस्तों आखिरी में था 100 रुपीज फॉर सैलरी, अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी। प्यारे दोस्तों सैलरी का पेमेंट देख के बताओ कितना था। 1500 अरे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कोई बताओ, छोड़े होंगे या पे किए होंगे? पे कर दिया। कोई बता दो इसमें प्रीवियस ईयर के कितने होंगे। 100 करंट ईयर की पेमेंट कितनी है? 1400 कोई बता दो सैलरी का मेरा खर्चा कितना है। 2800 अरे 2800 खर्चा है, जबकि इस साल के नाम के 1400 पे किए। कोई बता दो क्या करूं, पूरा पे किया 1400 या कम पे किया? पूरा पे कम पे किया या कम पे किया? कम पे कितना कम पे किया? 1400 तो प्यारे दोस्तों पेड 2400, नहीं पेड 1400, बट माई एक्सपेंडिचर इज 2800, तो 1400 रुपये हम कम पे किए। दैट इज माई आउटस्टैंडिंग सैलरी। आया भैया ये? बोलो ना आया? हाँ। यस सर। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों। सो एडजस्टमेंट अब सारी हो गई प्यारे दोस्तों, एडजस्टमेंट को हो गई। तो अब बताओ रिसीव्ड साइड को किससे मिलाओगे? इनकम भैया आप सब मिलाते चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से। बैलेंस बीडी बता दो कहाँ डालूं? कैश कैश लिखूं या कैश एंड बैंक बैलेंस लिखूं? कैश एंड बैंक बैलेंस 2500 रुपया, नीचे तो है ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन अब भैया चौकन्ने होके चलना भैया। एक बार बताओ करंट ईयर कौन सा था? 2016 पिछले साल का चंदा कितना मिला है? 600 और कहीं कोई पिछले साल की एंट्री नहीं है। कोई बताओ इसे मैं 600 को कहाँ डालूं? Statement of affairs liability स्टेटमेंट side. ऑफ हाँ बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना चैतन्य? Yes sir. अब प्यारे दोस्तों फिर दोबारा आ जाओ, कोई बता दो इस साल का कितना मुझे मिला, 4300 जबकि इस साल की कमाई कितनी थी? 4800 अरे 4800 कमाए, दुनिया ने मेरे को 4300 दिए, पूरे दिए या कम दिए? कम दिए। दुनिया को छोड़ना है या दुनिया की गर्दन पकड़ के लेना है? लेना है 500 कितना लेना है सब बता दो 500 So, भैया, ध्यान से चलना, सब चले। कनन आ रहा है ना? महक आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल भैया, बिल्कुल आसान सा है, लॉजिक से करना, साथ साथ समझते चलना, साथ साथ करते चलना। सब्सक्रिप्शन मैच कर लिया प्यारे दोस्तों। इंटरेस्ट, अच्छा अब इंटरेस्ट का देखना, सब देख के बताओ इंटरेस्ट की कमाई कितनी है? 400 मिला कितना? 500 कम मिला के फालतू मिला? फालतू इंटरेस्ट फालतू मिल जाए तो क्या कहूँ? एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस बताओ मेरी असेट्स या लायबिलिटी? लाइबिलिटी प्यारे दोस्तों मैं लायबिलिटी में डाल दूं, जरा ध्यान से सुनना, लेकिन रुको थोड़े से लॉजिक्स बताऊं, बोलो गहरे। मैंने कहा था आप जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ पे कोई इसे लाइब्रेटी में डाल दे, रत्ती भर भी गलती नहीं है, अजम्पशन लिख के और काम खत्म। बोला इंटरेस्ट कमाए थे मैंने 400, दुनिया ने मेरे को 500 दिए, 100 रुपये या तो वापस देने या अगले साल काम आएंगे मेरी लाइब्रेटी। अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा लॉजिक होना। अभी मैंने मोटे तौर पर जब चैप्टर स्टार्ट किया, टॉपिक आज का स्टार्ट किया, तो मैंने कहा इट इज प्रिज्यूम, जब व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, वेन एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज प्रिज्यूम दैट द डाटा रिलेट विद द करंट ईयर, दैट्स व्हाई मैं से 100 रुपया करंट ईयर का एडवांस माना। पर जरा ध्यान से सोचो समझो लॉजिक बनाओ, क्या ब्याज कोई भी दुनिया का इंसान एडवांस देता है? नहीं। हाँ प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं ये मान लूं ठीक है यहाँ डाल लो, गलत नहीं है, पर जर्नली सही नहीं है। कोई बताओ इंटरेस्ट का मुझे 100 रुपया फालतू मिला, क्या मानूं दुनिया ने एडवांस दिया होगा या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला होगा? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो इसको मैं जानबूझ के, क्योंकि तुम्हें गहरा समझाना चाहता हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, या तो लायबिलिटी में डाल लो या पिछले साल की असेट्स में। पिछले, कोई बताना दोबारा से, पिछले साल नहीं मिला होगा ना मुझे, तभी इस साल फालतू दिया। तो प्यारे दोस्तों क्या बोलूं, पिछले साल का इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट? अक्रूड इंटरेस्ट। भैया ये दो अजम्पशन थी, मैंने दोनों बताई, और दोनों में से यहाँ पर करंट ईयर का लालच आया, प्रीवियस ईयर लॉजिक ज़्यादा बनता था, इसीलिए गहरा समझाने के लिए यहाँ पर डाल दिया। कोई या यहाँ पे डाल दो, आंसर अलग आएगा, लेकिन रत्ती भर भी गलती नहीं होगी। सो प्यारे दोस्तों आगे चलें। अरे डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, अरे कोई बताओ डोनेशन, यहाँ तो है, यहाँ तो है ही नहीं। कोई बताओ ना कहाँ डालूं? फंड है। हाँ भैया ये तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला, तो ये डोनेशन में यहाँ पे लिखो ना,
स्पेशल डोनेशन कैपिटलाइज करना है ना भैया, 300 रुपया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सबको आया? सुरेंद्र आया? यस सर, यस सर। यश आया? हाँ भैया। पढ़ने चलें आगे दोस्त। भैया अब जरा अच्छा है, कोई बताओ रेंट। अब रेंट का ध्यान से देखना, रेंट का कोई बताओ पिछले साल का कितना दिया। अरे पिछले साल का, अब अजम्पशन नहीं है, क्लियर है, क्लियर है भैया, पिछले साल का 150 रुपया इस साल दिया है। ये देखना दिया है या मिला दिया है। नहीं, मिला मिला है। है। 150 रुपये पिछले साल का इस साल मिला है, तो रेंट हम देते नहीं है, कमाई वाला रेंट है। पिछले साल का इस साल मिला तो क्या होगा भैया, पिछले साल क्या होगा मेरी Outstanding. लाइबिलिटी में, एसेट्स में? पैसिव। Assets. हाँ असेट्स में प्यारे दोस्तों। अगर रेंट पे करने वाला हो तो आउटस्टैंडिंग वर्ड अच्छा होता है, मिलने वाला हो तो बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट बोलूं या एक्रूड रेंट बोलूं। Accrued. प्यारे दोस्तों शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से करना। अब प्यारे दोस्तों 150 की बात तो समझ में आ गई, अब आते हैं इस पे। इस साल के नाम का बताओ कितना मिला। 300. अरे कमाई देख के बताओ। 2300. अरे बताओ जितने कमाए थे सारे मिले, फालतू मिले या मिले ही नहीं। फालतू. हाँ दोबारा बोल बहन। नहीं नहीं. मिले या फालतू मिले या मिले ही नहीं। कितने नहीं मिले दोस्तों। 2000। बहुत बढ़िया, क्या कहूँ वो क्या होंगे। Accrued. अक्रूड रेंट। कितना 1000 रुपया कोई बता दो भाई। 2000। गुड भैया, सब ध्यान से चलना, सब जमा के चलना, बहुत अच्छा सा है दोस्तों। 2000। सो प्यारे दोस्तों मैंने रेंट भी मिला लिया। अब आ जाओ गवर्नमेंट ग्रांट, कितनी दी गवर्नमेंट ने ग्रांट, कोई देख के बताओ ना। 2000. अरे इनकम में भी 2000 है, 2000 कमाए 2000 मिल गए, कोई बता दो असेट्स या लायबिलिटी। लायबिलिटी। हे भाई दोबारा कुछ नहीं. बोल। असेट्स नहीं। लायबिलिटी या कुछ भी नहीं। चैतन्य क्या कहता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों 2000 कमाए, 2000 मिल गए, तो रह जाते, कम मिलते ज़्यादा मिलते तो असेट से लायबिलिटी डालता, कुछ नहीं। मेरे को लगता है मैं सारी रिसिप्ट को मिला लिया इससे, बोलो मिल गई क्या। प्यारे दोस्तों यहाँ से मिलने के बाद यहाँ पे देख लेना कोई रह ना जाए, कई बार यहाँ पे रह जाती है, तो ध्यान से मैच करना, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। बताओ सारी आइटमें हो गई ना, सर्कल देख लो, यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया। अब बताओ किसको किससे मिलाऊं। पेमेंट को एक्सपेंडिचर। पेमेंट्स को चलो एक्सपेंडिचर्स. दोस्तों पेमेंट को एक्सपेंडिचर से मिलाएंगे। बुक परचेज बताओ मैं लूँ या ले चुका। ले लिया। ले चुके. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की पेमेंट बता दो कितनी है। 200. जरा देखना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का यहाँ खर्चा कितना है। 200। अरे 200. 200 पे किया, 200 साल का खर्चा सारा पे कर दिया। बताओ असेट्स लायबिलिटी है कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं. बहुत ध्यान से चलना, बिल्कुल मजेदार सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सैलरी मैं ले चुका, एडवर्टीजमेंट में ले चुका, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की पेमेंट बताओ। 400. अरे नीचे खर्चा बता दो। 400. अरे 400 खर्चा था, 400 एक पैसा कम नहीं दिया, एक ज्यादा नहीं, पूरा पे कर दिया। बताओ असेट्स लायबिलिटी या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं. प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो ये सीडी पता नहीं कहाँ डालूं। क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट. क्या लिखूं। कैश एंड बैंक। बैंक. कैश एंड बैंक। सब ध्यान से चलना। 7350। प्यारे दोस्तों मेरे को लगता है मेरा क्वेश्चन हो गया, कोई बता दो हो गया क्या। एक्सपेंडिचर साइड चेक करनी है। हाँ भैया बिल्कुल। अभी मैंने इसको तो मिला लिया इससे, लेकिन इसको नहीं मिलाया, इसको मिलाओ। ये हो गया प्यारे दोस्तों। दूसरा बताओ क्या रह गया। टेंट हायर, इसका मतलब किराए पे टेंट लिया होगा। 200 रुपये खर्चा था, बताओ पे किया या नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया. क्या मानूं फिर। असेट्स। आउटस्टैंडिंग। हाँ Outstanding. असेट्स या लायबिलिटी। लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग हायर चार्जेस ऑफ टेंट। कितने भैया। 200 रुपये ना सारे के सारे ना। फिर आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आखिरी में बताओ क्या रह गया। सरप्लस. कहाँ डालूं कोई बताओ ना। कैपिटल फंड में ऐड होगा. प्यारे दोस्तों सारा खत्म। उठाओ कोई प्यारा कैलकुलेटर, इसको बैलेंस करो, क्या आता है यहाँ। कैपिटल फंड आ रहा है 42,200। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा 42,200। कोई मुझे यहाँ पे इतना करने के बाद बताओ प्यारे दोस्तों यहाँ पे 4 आदमी करें तो चारों का सेम मिलेगा या अलग अलग अजम्पशन हो सकती हैं सबकी। हाँ बहुत अलग अलग अजम्पशन। मैंने बहुत चीज़ें करंट ईयर की मानी, लेकिन कुछ मजबूरी में पिछले साल की मान ली, और करंट ईयर भी मान सकता था, तो बिल्कुल अलग हो सकता है, पर मैच करेगा। मैच हम चेक करेंगे सही है गलत। सो 42,500 200 यहाँ पे डाल दिया।
कोई बता दो ये कितना आ गया? 47,200 आ गया ना भाई? कोई टोटल बताओ जी, दोनों उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी करो। उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी करो। 49,100 मैच कर गया दोस्त दोनों साइड का? दूसरी साइड ने करें। करो करो, 49,100 चेक करो, सब चेक करो, सब करो। कनन आ रहा है ना? Yes, sir. पढ़ने अच्छा था ये तरीका? यस सर। सर मैच हो रही है। बिल्कुल भैया। अच्छा, बहुत ध्यान से मेरे दोस्तों सुनना। सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मॉड्यूल है उसमें ना दो हैं। अगर हम ऑनलाइन जाएं तो दो तरह के मॉड्यूल मिलते हैं, दोनों एक मॉड्यूल के अंदर ये टाइप है ही नहीं, और एक मॉड्यूल में एक इस टाइप का एक क्वेश्चन ये है। तो बताओ छोड़ देना ठीक था या कर लेना ठीक था? कर लेना। और ये देखो कितना स्मार्ट है इसका इससे हमारी दिमाग के अंदर सोचने क्षमता की समझने की, इस टॉपिक की क्षमता भी बढ़ेगी, तो हम ज़्यादा क्यूरियोसिटी से ज़्यादा अलग तरीके से क्वेश्चनों को कर भी सकेंगे। सो दिस इज भैया एनपीओ का ये हमारा चैप्टर। कितने टाइप के क्वेश्चन थे सब बता दो? 4 तीन टाइप पे मोटे तौर पर है। चौथा टाइप हम कहते हैं कहीं है नहीं, मिलेगा भी नहीं, पर उसका मैं एक बार टाइप बता दूं, बहुत आसान सा होता है, ध्यान से सुनना। टाइप 4 की बात कर लेता हूं। टाइप 4 में क्वेश्चन में कोई भी अकाउंट नहीं देता। क्या नहीं देता सब बताओ? अकाउंट्स। भैया मान लो आप ऐसे देगा डाटा, कहता है किसी पर्सन ने अकाउंट नहीं बनाया, बोलता है सैलरी पेड 4,000 रुपया, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की 1,000 रुपया, करंट ईयर की 2,000 रुपया। अब प्यारे दोस्तों ऐसे कुछ लिखा होगा। अब मैं एक सैलरी को लेकर लिखा, एक इनकम को लेकर लिख देता हूँ। इनकम के अंदर कहता हूँ डोनेशन रिसीव्ड 5,000 रुपया। सो प्यारे दोस्तों ये कुछ ऐसी एडजस्टमेंट आएगी, ऐसी चीज़ें आएंगी। अब मुझे कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई बताओ जब कोई अकाउंट नहीं दे तो एनपीओ में कितने अकाउंट हम बनाते हैं? 4। चारों बनाएंगे प्यारे दोस्तों। जरा कुछ कहानी कहानी के तौर पर समझ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, क्वेश्चन तो कैसे भी हो अकाउंट से पूरे हो जाएंगे, मजे से हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों पहला अकाउंट कौन सा बनाओ? रिसिप्ट्स एंड हाँ पेमेंट। भैया ये रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस से बनता है, सब रिवाइज कराते रहो। कैश बेसिस पे, गुड। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाओ दोस्तों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन बैलेंस शीट। दिस अ वंडरफुल फोर्थ टाइप। सो प्यारे दोस्तों जरा देखना। अच्छा एक बार बताओ सैलरी पेड कितनी है, देख के बताओ सैलरी की पेमेंट। 4,000। फिर मैं एक बार डाल दूं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बैलेंस शीट। दोस्तों सैलरी की पेमेंट सब देख के बताओ कितनी है? 4,000। 4,000। भैया आप सारी ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री करनी है, एक एक या दो दो? 2 सैलरी पेड बताओ कहाँ डालूं? रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अब साइड। भैया बहुत ध्यान से सुनना। और दूसरी मैं सैलरी यहाँ पे डालूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कोई बता दो ये सैलरी पेड डालूंगा या इस साल का खर्चा डालूंगा? इस साल का। अब ध्यान से देखना, कोई वर्किंग नोट बना सकता है क्योंकि मैं तुम्हें कहानी समझा रहा हूँ और जगह कम है, इसीलिए यहीं इनर कॉलम में वर्किंग नोट बना लूंगा। अब मैंने इसके बाद अगर यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो मेरी दो एंट्री यहाँ चली जाती, लेकिन एडजस्टमेंट है। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग बताओ कितनी है? 1,000 देने वाली सैलरी है तो लायबिलिटी पिछले साल की। अब बताओ कुछ नहीं कहे तो ये सैलरी 1,000 कब पे कर दी होगी हमने? इस साल। इस इस साल साल। पे कर दी। प्यारे दोस्तों बताओ इस साल पे करी तो 4,000 की पेमेंट हमने घटी हुई है या जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। अपनवाड़ी हिसाब किताब है, ध्यान से जुड़ी हुई है। जुड़ी कोई हुई है। बताओ वो 1,000 रुपये जो पिछले साल हमने पे किया इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन इस साल का खर्चा है क्या? नहीं। मुझे इस नहीं है। साल का खर्चा निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालने के लिए, टेस्ट कर तो देंगे। जोड़ दूं या घटा दूं? हटा देंगे। गुड भैया। आ जाओ भैया, देखना 4,000 की दो एंट्री हो गई, 1,000 की दो एंट्री हो गई। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल मैंने नहीं दिए 2,000 रुपया। अच्छा बताओ ये 2,000 रुपये दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। नहीं दिए तो इस पेमेंट में घटे हैं, जुड़े हैं या नहीं जुड़े हुए? नहीं जुड़े हुए। मुझे इस साल का खर्चा निकालना है टोटल, ये 2,000 रुपये इस साल का खर्चा है, बताओ क्या करूं? ऐड कर देंगे। बताओ टोटल खर्चा इस साल का 5,000। गिन के देख लो भैया, सारी एंट्रियां दो दो बार आ गई। बोलो ना हाँ। यहाँ। प्यारे दोस्तों डोनेशन कितनी मिली?
5000। अच्छा, ये डोनेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग कह लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, तो 5000 मिली, तो बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट की किस साइड में डालूं? बैलेंस शीट में जाए। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट इम्पैक्ट में फॉर भाई, लैंड एंड। पहले पैसा मिला बहन, वो अब तुम अच्छा आधा हाँ फर्स्ट टाइप पे पहुंच गए। जरा माइंड को डाइवर्ट करो, जरा सी ध्यान हटी तो दुर्घटना पक्का घटी, तो ध्यान से चलना। सो डोनेशन मिली कितनी भैया? 5000। अब बताओ, जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है? स्पेसिफिक बताओ, पर्पस। इनकम में डालूं या लाइबिलिटी में डालूं? लाइबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग फंड कह लूं? बोलो ना यहाँ। यस सर। तो ऐसे ही करते चलेंगे, सारी ट्रांजैक्शन कितनी भी देता चले। पहले रिसीप्ट या पेमेंट है, फिर उसकी एडजस्टमेंट देख के लाइबिलिटी एसेट्स और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके खर्चा कमाई। बोलो नहीं आया या आ गया? आ गया। तो चार्ट टाइप। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझना। कोई प्यारा मेरे से कोई क्वेश्चन इस रिगार्ड में पूछना है तो पूछो ना दोस्तों। अनुषा पूरा आया? Yes. Yes, sir. आर्यन आया पूरा? हाँ बोलो दोस्त, चैतन्य बोलो। सर ये डोनेशन जो थी ये करंट ईयर की थी। हाँ भैया, जिसने बोला डोनेशन रिसीव्ड, कुछ ये तो बोला ही नहीं। डोनेशन तो मिलती है, डोनेशन का साल से तो कोई लेना देना ही नहीं होता। किसी ने बिल्डिंग बनाने की इस साल डोनेशन दी तो इस साल की कहलाएगी, तो रिसिप्ट में आएगी। जनरल होती तो इनकम में डालता, स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी में। याद आ गया दोस्त देव? सर अगर कोई डेट ना दी हो तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं डालेंगे दोस्त, इसको। इसमें ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग में क्वेश्चन में लिखा होगा, जो हमने इस साल खर्चे किया रिसिप्ट की वो ये फॉलोइंग्स है। ठीक है? यस सर। और बोलो, और बोलो, और पूछो कोई। कनन पूछो। पूरा आया कनन? हर्ष आया? गुड बहन, गुड। यस सर। महक आ गया? Yes, sir. प्रीति पूरा आया? Yes, sir. प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक काम करें। एक बार ना मैं पूरा चैप्टर स्टडी मटेरियल दिखाऊं आपको? बोलो हाँ या ना। स्क्रीन पे यस सर। मैं एक बार उसको ओपन करूंगा, 1 मिनट लगेगा। एक बार पूरा ना, कि चैप्टर के अंदर कैसे आपको पढ़ना है बुक वाइज, तो उसको थोड़ा सा डायग्नोस करूंगा, बताऊंगा। 1 मिनट लगेगा मुझे उस स्क्रीन को खोलने में। नौवां चैप्टर है, जिनके पास बुक है बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। बस अब जरा देखना भैया। सब देखो, क्या स्क्रीन पे आपको नौवां चैप्टर दिख गया? दिखा? बोलो हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ और सारा चैप्टर दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे के, अब ना पहले किसी ज़माने में एमसीक्यू आता था, एमसीक्यू अब कम आता है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होता है और बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो सब चीज़ों की तैयारी करनी है। तो पहले जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के अंदर बताया क्या क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। तो चैप्टर को ना, जो भी बुक फिजिकली है उसको हाईलाइटर लेना और हाईलाइट कर लेना। पेपर के दौरान इतना समय नहीं होता कि हम सारे चैप्टर को पढ़ सकें, तो हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखना है। प्यारे दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का खूब नेचर हमें आता है, एक बार रीड कर लेना। फिर पहला एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो जो पैसा आया जो जो गया वो दे रखा है। तो बीडी डालेंगे, रिसिप्ट साइड में जो जो पैसा आया और पेमेंट साइड में जो जो पैसा गया, और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो सिंपल है, और ये कोई करके देखने का नहीं है, एकदम बेबी क्वेश्चन है। पेंसिल से टिक कर लेना, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं। ये किताब आपके लिए धर्म के बराबर है, रत्ती भर भी मत छोड़ देना दोस्तों इसको। फिर प्यारे दोस्तों, दूसरा अकाउंट बताओ कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके फीचर्स आ गए। फीचर के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन हो गई। सारी थ्योरी रीड करना, हाइलाइटर से मेन चीज़ों को हाईलाइट करना। प्यारे दोस्तों, अब ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन मिली, सब्सक्रिप्शन का ये मैं वर्किंग नोट में आप बना के दिखा चुका आपको, पहली क्लास में ही बताया था। तो इसको क्वेश्चन को करना, स्टडी मॉड्यूल का रत्ती भर भी नहीं छोड़ना। सो प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 सैलरी का मैं करा चुका आपको। स्टडी मटेरियल दोबारा से करना और सिलसिलेवार करना। सो फिर आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस होती है तब आएगा। एंट्रेंस फीस डोनेशन मिले जब एडमिशन पे, तब हम उसे कैपिटलाइज करते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की हमने चर्चा कर ली। लाइफ मेंबरशिप फीस कोई बता दो, इनकम मानते हैं लाइबिलिटी मानते हैं?
लाइबिलिटी। लायबिलिटी मानते हैं। सो प्यारे दोस्तों, जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन की खूब चर्चा 12th में ही हमने कर ली थी। तो ये सारी की सारी 8 लायबिलिटी में आने वाली चीजें और उनकी बेसिक बातें हाईलाइट। सर हाँ बोल दोस्त। सर इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है ट्रीटमेंट वाले में, वो एंट्रेंस फीस में। सर मैं देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में हम एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करते हैं, और हम प्यारे तो दोस्तों इनकम अब में ध्यान डालते हैं से सुन, उसको। ध्यान से सुन। यहाँ पर ना जो बात की गई एंट्रेंस फीस ना, अब जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं किसी को एंटर कर रहा हूँ और मैंने एंट्रेंस फीस ली और उसको मैं कहीं भी यूज करूँ, तब तो मेरी क्या होगी, वो इनकम। और एंट्रेंस फीस को अगर मैं स्पेसिफिक पर्पस यूज कर रहा हूँ या जिस भी पर्सन को एडमिशन करते वक्त एंट्रेंस फीस ले रहा हूँ उसे ये कह रहा हूँ भैया स्कूल की बिल्डिंग बनाऊंगा, तब वो स्पेसिफिक हो गई लाइबिलिटी। अब जनरली तो जब हम एंट्रेंस फीस लेते हैं तो लोग पर्पस पूछते हैं और पर्पस हमें बताना पड़ता है, इसीलिए बता कि इनकम मानना ज्यादा अच्छा होगा या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लेकिन इस पे कसम मत खा लेना, ये कोई जर्नल बातें हैं। क्या ये समझ में आ गई चैतन्य? यस सर। फिर आगे चलें दोस्तों। फिर मेरी चौथा एग्जांपल आया, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया, ओपनिंग कोई चीजें दी, ये मैं करा चुका प्यारे दोस्तों। चौथा एग्जांपल पूरा किया। सॉल्यूशन करना है अपने तरीके से करना है, प्रिजम्पशन वाले क्वेश्चन है तो हो सकता है आपका इससे मैच नहीं करे लेकिन आपस में अपना बैलेंस शीट मैच कर जाए। फिर प्यारे दोस्तों टाइप 2 आ गया, देख के बताओ कौन सा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रखा है, कौन कौन से बनाओगे याद दिलाओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड बैलेंस पेमेंट शीट, अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ हाँ, अफेयर्स। ओपनिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं करा चुका दोस्तों ये। फिर प्यारे दोस्तों हम आगे गए, छठा एग्जाम्पल आया इसी टाइप 2 का आया, तो टाइप 2 का ये भी हमने कर लिया। फिर प्यारे दोस्तों सातवां देखना, सातवें के बाद रिवीजन आ रहा है, टाइप 1 आ रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, सारी एडजस्टमेंट दी, करना आसान सा क्वेश्चन है। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे, किसी ने किया हो तो पूछ लेना भैया सातवें की ये प्रॉब्लम, तो ये मैं इसीलिए बुक खोल के बता रहा हूँ। आमने सामने बैठ के करते तो बुक खोल के पूरा बताता ये करो ये करो ये करो, अभी इस तरीके से ही कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निकली इसको यूज कर रहे हैं। सो फिर प्यारे दोस्तों आना जरा नेक्स्ट 8 पे आ जाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टाइप 1 है और एडजस्टमेंट सिंपल टाइप 1 का ही है। नाइन्थ, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आज मैंने कराया वो यही था प्यारे दोस्तों। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल फंडा है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्यारे दोस्तों। इसका एक टाइप और आता है, अब वो टाइप बचा नहीं, ट्रायल बैलेंस वाला, तो उसकी मैंने चर्चा नहीं करी। ये इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, और द ओनली वन क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट है, और ये फर्स्ट टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप कर लेना। कोई एंट्री में प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। क्या कोई एंट्री पूछना चाहेगा, किसी ने ट्राई की हो तो इसकी कर लोगे दोस्तों? बोल पढ़ने, पढ़ने बुक है आपके पास क्या ये? Yes, sir. बोल तेज से बोल दोस्त, हाँ या ना? Yes, sir. चल पूरा कर लेना प्यारे दोस्तों, इसका आंसर भी है। सो एनपीओ एक बड़ा टॉपिक था जो हमारा पूरा कंप्लीट किया, और यहाँ पे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, हम इवन 12th में भी इससे ज़्यादा डीपर करके आए थे टाइप 1 के। टाइप 1 अगर अच्छे से आता है तो टाइप बेस 2 का बेस आ जाए तो आसानी से कैसी भी एंट्री हम कर सकते हैं। टाइप 3 आज हमने किया, कोई याद दिलाओ टाइप 3 में क्या क्या होता है, क्या क्या? रिसिप्ट एंड हाँ पेमेंट और इनकम एंड बहुत एक्सपेंडिचर, बढ़िया, और क्या क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्यारे अफेयर्स। दोस्तों अब इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को वर्ड्स में लिख लेना ताकि आप जब भी पढ़ें 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, और इन रजिस्टर को बिल्कुल मत फेंकना। प्यारे दोस्तों अभी हम फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं एनपीओ, सेम ही क्वेश्चन इंटर में आएंगे तब पढ़ेंगे दोबारा से, फाइनल में आएंगे तब पढ़ेंगे, ये चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला। बीकॉम ऑनर्स करोगे तब आएगा, बीकॉम प्रोग्रामिंग करोगे तब आएगा, एमकॉम करोगे वहाँ भी आएगा, तो इसको सावधानी से संभाल के रखना। सो इनके नोट्स बना लेना ताकि 1 साल बाद अगर आप पढ़ो तो ये समझ में आ जाए टाइप 3 ये था और इसके अंदर ऐसे ऐसे करना है, टाइप 4 क्या था उसको कैसे कैसे करना है। टाइप 5 भी थ्योरेटिकली थोड़ा सा टाइम बचता है इसीलिए बताता हूँ। टाइप 5 बनाती हैं प्यारे दोस्तों बड़ी एनजीओज, कौन सी एनजीओ सब बताओ? बड़ी एनजीओ। बड़ी एनजीओ के पास फंड्स की कमी नहीं होती ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, इसीलिए पूरा फाइनल अकाउंट का सिस्टम फॉलो करते हैं। दे आर फॉलोइंग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाती हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट लिख लेती हैं प्यारे दोस्तों, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तब हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस अगर मुझे दिया हो तब मेरे दोस्तों कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग
बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हो गई। तो अब मेरे दोस्तों तब मुझे बनाना पड़ेगा जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस में से जैसे हम फाइनल अकाउंट में लेते थे सैलरी, कोई बताओ ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं वो कैश बेसिस पे बनता है या एक्रूअल बेसिस पे? चैतन्य बता सकता है? जर्नल एंट्री भैया कैश बेसिस पे करते हैं, पैसा जाता है तो हम अकाउंटेंट को बताते हैं, तो जर्नल कैश बेसिस पे बनी। तो लेजर भी कैश बेसिस पे बना है, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पे होता है सब बता दो? basis. तो कैश पेमेंट के पता चल जाएगा वहां से, उस पेमेंट में नीचे एडजस्टमेंट को देख के आउटस्टैंडिंग एडवांस को एड सब्ट्रैक्ट करके खर्चा निकालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, बस काम खत्म। तो ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट वाला होता है, दैट इज टाइप 5। एक और होता है टाइप 6, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। कुछ ऐसी एनजीओज होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्शियली एनजीओज की तरह काम करते हैं और पार्शियली प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की तरह। दोबारा बोलना क्या भैया, दोबारा बताना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्शियली किसकी तरह काम करते हैं, एनजीओ की तरह, और कुछ प्रॉफिट मेकिंग। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर किसी इंस्टीट्यूट में गया पढ़ाने के लिए, तो वहाँ फीस लिया और बच्चों को पढ़ाया, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। हो सकता है 2 घंटे के बाद किसी वर्कशॉप में जाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दे रहा हो, तो वहाँ पे वो उसका एनजीओ का वर्क होगा। तो पार्शियली एनजीओ और पार्शियली प्रॉफिटेबल है। एक डॉक्टर ऐसे ही करता है, वो हो सकता है उसके क्लिनिक में 10 पेशेंट आते होंगे, 8 से फीस लेता होगा, 10 को फ्री, 2 को फ्री करता होगा। तो अगर मिक्सचर हो तो अकाउंट मिक्सिंग के अंदर बनेंगे। तो ये मिक्सिंग वाली चीज़ अभी सीए के करिकुलम में फाउंडेशन में नहीं डाली गई, बीकॉम ऑनर्स में भी है प्यारे दोस्तों, और इंटर में भी है। तो इसके अंदर हम डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। तो एनजीओ की ये ओवरऑल एनपीओ की ये सारी बातें थी। क्या सबको आ गई ये बातें समझ में दोस्तों? मैं एक बार राइटेबल पेन पे वापस चलूं। तो हमारा बड़ा चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में थोड़ा सा ना एडवांस में चैप्टर की तैयारी किया और उसकी पीडीएफ बना के डाला प्यारे दोस्तों, मिल गई होगी। क्या चैप्टर करेंगे अब सब बताओ? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप यूनिट स्टार्ट करेंगे। बड़ी यूनिट है, बहुत सारा इसके अंदर हमें काम करना है, तो सब मित्र मिलकर पार्टनरशिप का करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज का होमवर्क 12th क्लास का फंडामेंटल, क्योंकि अब मैं क्योंकि मैं मान रहा हूँ 12वीं क्लास का हमें आता है, तो ये तेजी से जाएगा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सो 12th क्लास का पूरा एडमिशन फंडामेंटल चैप्टर पूरा करके आएंगे। क्या करके आएंगे प्यारे दोस्तों? 12th क्लास का फंडामेंटल। याद दिलाओ क्या क्या टॉपिक थे। सबसे पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर तीसरा था प्यारे दोस्तों पास एडजस्टमेंट, ये यहाँ बहुत कीमती है। फिर चौथा था प्यारे दोस्तों, कोई याद दिला दो? गारंटी, हाँ बहुत बढ़िया चैतन्य, याद है। सो प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा मित्र है जिसको इसमें 12वीं के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, हैंड रेज कर लो। तो 12वीं का ये रिवाइज करके आना, ये बड़ा काम है प्यारे दोस्तों। अगली क्लास के अंदर मैं ये पहले फंडामेंटल आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा, 12वीं वाली कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक, और मैं आपको स्पेसिफिकली कराऊंगा फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर, तो वो स्पेशल है और अच्छा भी है। उसकी बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, अगली क्लास कहानियों की होगी। कोई मेरा मित्र कोई मेरे से कुछ पूछना चाहेगा दोस्तों? सो आज बहुत मजा आया प्यारे दोस्तों, एनपीओ का हमने 3rd और 4th टाइप की चर्चा करी और पूरे टॉपिक को रिवाइज किया। तो आज के लिए इतना ही। कोई मित्र कुछ कहना या पूछना चाहेगा? सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।